हेलो बच्चों, तो आप सभी को बेसब्री से इंतजार था क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के पेपर का। चलिए लेकर आ गए हैं आप सभी के समक्ष। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ओरिजिनल पेपर है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है SST यानी कि जो है एनुअल एग्जाम का 2025 का ओरिजिनल पेपर है। आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे क्लास 8 का है, समय 2 घंटा मिलता है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे छात्र का नाम है क्या होता है, यहाँ पे अपना छात्र का नाम लिखना होता है, यहाँ पे विद्यालय का और यहाँ पे इस संकुल का नाम लिखना होता है। यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे प्रखंड का नाम, यहाँ पे जिला का नाम, कहाँ पे जिला का नाम, यहाँ पे जिला का नाम। उसके बाद में आगे बढ़ना होता है। आगे बढ़ने के बाद में इधर आइएगा, आपको कुछ निर्देश दिया है, निर्देश को पढ़ लीजिएगा। निर्देश पढ़ने के बाद में आप लोगों को दिया रहेगा इस तरह से क्वेश्चन। पहला में कोष्टक में दिए हुए विकल्पों को सही चुनकर उस मतलब स्थानों को पूर्ति कीजिए, नहीं जो खाली स्थान है उसको पूरी कीजिए। कम में बोल रहा है व्यक्ति व वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या कहलाता है, तो परिवहन कहलाता है। ख में किसको नीला ग्रह कहा जाता है, जलीय ग्रह कहा जाता है या नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को। ग में औपनिवेशिक चित्रकला की लोकप्रिय शैली रूप चित्रण थी, याद रखिएगा। घ में वंग भंग कब लागू किया गया था, तो 1905 ईस्वी में, याद रखिएगा। अंग में पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान संसद द्वारा उद्देशिका में सम्मिलित किया गया कब, तो 42वें संशोधन द्वारा। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे आपका है सही गलत। अब क्या है, सही गलत है। सही गलत को देख लीजिए। सही गलत में क्या बोल रहा है कि दिए गए कथनों में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का निशान बनाइए, गलत के लिए गलत का निशान बनाइए। चलिए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन को। किसको, पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन को। मैं कम क्या बोल रहा है, बक्साइट लोहा का आवश्यक है, तो नहीं, बक्साइट होता है एल्युमिनियम का, इसलिए हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ख में गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं, तो हाँ कहलाती है। आगे चलते हैं। ग में बिहार प्रेस बिल 1982 में पारित किया गया था, हाँ था किया गया था। आगे आते हैं। घ में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का विचार गोरखपुर में रखा था, नहीं पटना में रखा था, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत यहाँ पर कर दीजिएगा, गलत। अंग में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को संगठित किया था, हाँ किया था। आगे आते हैं हम लोग। अब मिलान में आते हैं। क्या कह रहा है कि स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। चलिए आते हैं, मिलान करते हैं हम लोग। मिलान करेंगे इस तरह से। क्या करना है, अथी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि पोखरण, क्या बोल रहा है, पोखरण 2 परमाणु परीक्षण कब किया, किसने किया था, किसके निर्देश में, तो अटल बिहारी वाजपेयी के। शाहजंगी, क्या शाहजंगी का मकबरा कहाँ है, तो भागलपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। तांबा कहाँ पाया जाता है, सदा खेतरी में। और निम्न सदन का किससे संबंधित रखता है, तो लोकसभा से। इतना हो गया है। चलते आगे। अब चलते हैं आगे। आगे देखना है हम लोगों को क्या, तो आगे हम लोग को देखना है अब लघुत्तरीय प्रश्न। तो चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले क्या बोल रहा है कि लघुत्तरीय प्रश्न लगभग 50 उत्तर देना है। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि धर्म पथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। दूसरा में है खाद्य सुरक्षा के लाभों को लिखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें से किसको क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखेंगे पहले नंबर क्वेश्चन को, किसको देखेंगे, पहले नंबर को जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। चलिए बोल रहा है पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य किसी भी धर्म को विशेष रूप से बढ़ावा नहीं दे सकता है, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है और सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्रता है और उसका धर्म प्रचार भी कर सकता है। ऐसा धर्मनिरपेक्षता में कहा जाता है। चलिए आगे आते हैं। आगे है ख में क्या बोल रहा है, टुंड्रा प्रदेश की वनस्पति एवं जीव जंतुओं के बारे में आप क्या जानते हैं लिखिए, या फिर मुक्त व्यापार की नीति से आप क्या समझते हैं। हम लोग यही लिखने वाले हैं, मुक्त व्यापार की नीति से आप लोग क्या समझते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। मुक्त व्यापार नीति का अर्थ है व्यापार पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। चीनी किसी भी यानी किसी भी देश के बीच वस्तुओं का आयात निर्यात कर पर कोई रोक नहीं लगता है, जिससे व्यापार में आसानी होती है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखना है आपको दीर्घ का आंसर। दीर्घ का आंसर में दीर्घ का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लीजिए। दीर्घ का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को बताइए और इसकी विशेषताएं को चिन्हित कीजिए। और फिर बोल रहा है वस्तु उद्योग की स्थापना में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग किसका उत्तर देने वाले हैं। तो हम लोग देने वाले हैं भारतीय संविधान के निर्माण में जो था उसको आंसर देने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा वर्ष 1946 को किया गया था संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को 1949 को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में इसे प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया। जब इसे लागू किया गया तब उस वक्त 22 भाग इसमें 22 भाग यानी संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान था। इस तरह से हम लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को पूरी तरह से समझाने का मैंने प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना
और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं दोस्तों इस प्रकार के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट।